सभी दंडासन में विश्राम ले लेनी है। सांसों को सामान्य करें, गहरी लंबी सांसें लेके। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन लेंगे पश्चिमोत्तानासन। दंडासन में बैठे हुए सभी, दोनों हाथ घुटने पे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए लेके जाएंगे धीरे धीरे ऊपर। भुजाएं तान के रखेंगे, कानों से मिला के रखेंगे, अंगुली अंगूठे मिला के रखेंगे। खींचे भुजाएं ज्यादा से ज्यादा ऊपर, धड़ को भी ऊपर की तरफ खींचे। आएंगे कमर के निचले हिस्से से नीचे आगे की ओर। पंजों को लेके पंजों से आगे निकाले हाथों को, हाथ की हथेलियों को पंजों से आगे। अब जिनकी आगे निकल रही है वो अंगूठे पकड़ेंगे पैर के, या पैर के तलवा पकड़, पंजा पकड़ेंगे। मस्तक को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। कोनी आसन पे लग जाती है इस अवस्था में, जिसकी लग जाती है वो लगाएं। कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव, रीढ़ के दोष दूर होते हुए। पंजों की पकड़ को छोड़ेंगे, हथेलियां पैर से आगे निकालेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। खींचेंगे हाथों को ऊपर, ज्यादा से ज्यादा खिंचाव देंगे। धड़ कमर, कमर भी खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ लेके आएंगे नीचे। करेंगे कुछ पल का विश्राम। विश्राम के समय पूरा शरीर ढीला। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन लेंगे वक्रासन। इसलिए दाएं पैर के घुटने को, घुटने से मोड़ेंगे दाएं पैर को। लेके आएंगे शरीर के नजदीक से नजदीक। बाएं हाथ घुटने पे, दाएं हाथ पीछे कमर के साथ। अब बाएं हाथ को उठाएंगे धीरे धीरे ऊपर, उंगली अंगूठे मिला के रखेंगे, खींचे ऊपर ज्यादा से ज्यादा।
बाहर की ओर से लपेट बनाते हुए पैर का पंजा पकड़ेंगे या घुटना पकड़ेंगे, बाएं पैर का घुटना पकड़े या पंजा पकड़े पैर का, और गर्दन दाईं तरफ। रुके कुछ पल। हाथ की पकड़ को छोड़ेंगे, धीरे धीरे आएंगे वापस, गर्दन सीधी, हाथ ऊपर खींचेंगे, हाथ को खिंचाव देंगे पूरा और लाएंगे धीरे धीरे वापस। पैर सीधा, अब मोड़ेंगे बायां पैर, घुटने से मोड़ेंगे बाएं पैर को, दायां हाथ घुटने पे, बायां हाथ पीछे। अब दाएं हाथ को धीरे धीरे उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, लगाम भुजा कान से, पीछे शरीर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटने से लपेट बनाते हुए पकड़ेंगे पंजे को या घुटने को पकड़ेंगे। गर्दन जो पीछे हाथ है उस तरफ, हाथ की पकड़ को छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, गर्दन सीधी करेंगे, हाथ को ले आएंगे घुटने पे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे, पैर पैर के साथ, यहीं से दोनों हाथ दाईं तरफ रखते हुए दोनों घुटने एक साथ मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में करेंगे विश्राम, दोनों हाथ घुटने पे, उंगली अंगूठे मिले हुए, कंधे ढीले, शरीर ढीला लेकिन सीधा, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों के ऊपर हम बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन उष्ट आसन लेते हैं, उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों में कंधों के समान फासला, दोनों हाथ कमर के साथ। अब धीरे धीरे लेके जाएंगे हाथों को कमर के ऊपर, अंगूठा पीछे, चार उंगली आगे की तरफ, रीढ़ की लास्ट बोटी की मसाज करेंगे, अंगूठे से दबाएंगे उसको, कमर भाग से एक बार जाएंगे पीछे की तरफ, झुके पीछे की ओर, पहले दायां हाथ छोड़े, दाएं दाएं पैर की एड़ी पकड़े या पंजा पकड़े, बायां हाथ छोड़े, बाएं बाएं पैर का पंजा पकड़े, जो दो हाथों से नहीं कर सकते वो एक एक हाथ से करेंगे। इस अवस्था में जंघाएं पीछे चले जाती हैं, उनको आगे की तरफ पीछे, आएंगे धीरे धीरे वापस, एक एक हाथ को छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस, दोनों घुटने मिलाएंगे, आ जाएंगे वज्रासन में, दोनों हाथ घुटने पे,
अगला आसन लेते हैं मंडूकासन। इसलिए हाथों को लाएंगे सामने, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, अंगूठे का मूल भाग लगाएंगे नाभि की तरफ, नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे, सांस भरेंगे और पेट पे दबाव देंगे अंगूठे मुट्ठी से, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे की तरफ, ध्यान हमारा मणिपुरी चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। सांस भरते हुए आएंगे धीरे धीरे ऊपर, अब इसकी दूसरी स्थिति लेंगे, बाएं हाथ का कप बनाएंगे, नाभि पे लगाएंगे, उसके ऊपर दायां हाथ, सांस भरें, दबाव दे पेट पे हथेली से, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे, कमर भाग से झुकेंगे आगे की तरफ, ध्यान रहे पीछे नितंब ना हटे एड़ियों से। नाभि के स्पंदन को महसूस करें, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। पहले से अधिक अच्छी स्थिति बनती हुई। सांस भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ आगे सरकाते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, पेट के बल, पैरों को पीछे, हाथों को आगे, करेंगे शिथिलासन दाई तरफ में विश्राम। दाई भुजा दाया पैर सीधा, दाया कान आसन पे, बाया पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, बाएं पैर का पंजा घुटने पे लगा हुआ दाएं पैर के, दाएं हाथ चेहरे के सामने 90 डिग्री पे, गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। एक बार फिर गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ दें। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन लेंगे सर्पासन, उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को लेके जाएंगे कमर के पीछे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे, ग्रिप बनाएंगे, आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से घुटने, नाभि के बल डोलन करेंगे, लेकिन 2 इंच दाएं तरफ 2 इंच बाएं तरफ, अभी इतना ही जाएंगे धीरे धीरे। इससे नाभि पे बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब कंधों को भी आसन पे लगाने का प्रयास करें, कंधे भी आसन से लगाएं, थोड़ा और घूमें, भरे हुए सांस में ये आसन करना है। जब सांस टूटने लगे तो दाईं तरफ या बाईं तरफ करवट लेके सांस लें और फिर से क्रिया चालू कर दें।
अब और ज्यादा घूम जाएं। सभी बहुत ही अच्छा करते हुए। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। शिथिलासन बाई तरफ। बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। इसमें सांस बहुत भर जाती है। सांस भरें और छोड़ें। आते हैं वापस, विश्राम हुआ पूरा। अगला आसन लेते हैं, धनुरासन। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ। माथा आसन पर। दाएं पैर का घुटना मोड़ेंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दाएं पैर से दाएं हाथ से पकड़ बनाएंगे, पंजे को पकड़ेंगे पैर के। माथा आसन पर। सांस भरते हुए घुटना उठाएंगे पीछे से। उठाएं अधिकतम घुटना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, टांग टांग के साथ। अब बाएं टांग को मोड़ेंगे घुटने से और बाएं हाथ से पकड़ बनाएंगे, टखना पकड़ेंगे। माथा आसन पर। सांस भरते हुए घुटने को उठाएंगे पीछे से। माथा आसन पर रहेगा। सांस छोड़ते हुए पैर की पकड़ को छोड़ेंगे, पैर पैर के साथ। गहरी लंबी सांस लेके सांस को सामान्य करेंगे। अब इसकी पूर्ण स्थिति में आएंगे। दोनों घुटने एक साथ मोड़ेंगे, पैर को घुटने से मोड़ेंगे एक साथ। दोनों हाथों से पैर के टखने पकड़ेंगे। सांस भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से घुटना उठाएंगे। पूरा भार नाभि पे। सभी बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं। पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। आएंगे धीरे धीरे वापस। हाथों से पकड़ को छोड़ेंगे। पैरों को पैर के सीधे करेंगे। दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, दाएं करवट से। करेंगे लघु विश्राम।
गहरी लंबी सांसें लेके सांसों को सामान्य करेंगे। सांस भरें और छोड़ दें। सांस भरें और छोड़ दें। सांसें सभी की सामान्य। अगला आसन लेंगे पादोत्थान आसन। इसके लिए दोनों हाथों को लेके जाएंगे सिर से पीछे, एड़ी पंजे मिलाएंगे। सांस भरते हुए दायां पैर और बायां हाथ उठाएंगे, लाएंगे 90 डिग्री पर। रुके कुछ पल और बाएं पैर की एड़ी भी आसन से 1-2 इंच उठा के रखें। चारों हाथ पैर पूरे पूरे खिंचाव में, चारों दिशाओं में पूरा खिंचाव। सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथ ऊपर टांग के साथ। अब उठाएंगे बायां पैर और दायां हाथ, लाएंगे 90 डिग्री पर और बाएं पैर की एड़ी भी आसन से थोड़ा उठा के रखें। आसन से स्पर्श खत्म करेंगे एड़ी का। सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथ पीछे सिर के पीछे टांग टांग के साथ। गहरी लंबी सांस लेके सांस को सामान्य करेंगे। मिलाएंगे एड़ी पंजे। दोनों हाथ और दोनों पैर धीरे धीरे लेके आएंगे 90 डिग्री पर। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पल। अब बिल्कुल धीरे धीरे लेके आएंगे पैरों को नीचे, हाथों को सिर के पीछे। एड़ियों को पटकेंगे नहीं, आराम से आसन पे रखेंगे, भुजाएं शरीर के साथ। करेंगे विश्राम। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। बीना जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपके द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा समय का ध्यान रखें, आगे से थोड़ा समय अधिक हो चुका है। थोड़ा सा शवासन का अभ्यास लेंगे क्योंकि समय हो चुका है।